ओम शांति। मीठे बाबा ने कल हम सब ने बाबा के साथ बाबा का जन्मदिन भी मनाया और साथ साथ अपना जन्मदिन भी मनाया, सुबह भी मनाया। तो सबसे पहले तो आप सबको, सभी दादियों की तरफ से, पूरे ब्राह्मण परिवार की तरफ से आप सबको जन्मदिन की बहुत 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 मुबारक। सच्चा जन्मदिन मनाना अर्थात अविनाशी, जो बाबा ने कहा, आज की मुरली में भी कहा कि अविनाशी जो आत्म अभिमान स्थिति है, हमारी जो आत्म अभिमान स्थिति, सोल कॉन्शियस स्टेट है, वो अविनाशी है। बॉडी कॉन्शियसनेस या देह अभिमान विनाशी है। देह भी विनाशी है और इसकी कॉन्शियसनेस भी विनाशी है, मतलब खत्म होने वाली है। तो जो हम हैं वो अविनाशी है, वो कभी खत्म होने वाली नहीं है। तो आज जब ये जो टॉपिक दिया गया तो मैं सोच रहा था किस तरह से इसको मैं आप सबके सामने सहज रूप से रखूं। तो बाबा ने ये टचिंग दी कि इसका जैसे सबको पता लगे कि जिससे बाबा कहते हैं बच्चे, पवित्रता हमारा स्वधर्म है। कल जैसे बाबा ने कहा सबसे पहला व्रत हमें कौन सा लेना है, लिया जो हम सब ने लिया, पवित्रता का लिया। तो पवित्रता का रियल अर्थ क्या है, पवित्रता क्या है? जैसे कल बाबा ने कहा पवित्रता खाली ब्रह्मचर्य व्रत नहीं है, पवित्रता मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क और बाबा कहते हैं स्वपन तक भी पवित्रता, अर्थात व्यर्थ संकल्प भी ना हो। व्यर्थ संकल्प भी अगर हम करते हैं तो वो भी अपवित्रता है। जब पवित्रता की हम बात करते हैं तो पवित्रता का अर्थ खाली काम विकार नहीं है, पवित्रता का अर्थ क्रोध विकार भी अपवित्रता है, लोभ विकार भी अपवित्रता है, अगर हमारा किसी से मोह है तो वो भी अपवित्रता है, अगर अहंकार है तो भी अपवित्रता है। तो ये मतलब पांचों विकार हमारे अंदर अंश भी ना रहे, उसका कैसे हम पॉसिबल, वो कैसे पॉसिबल होता है, उसका अर्थ क्या है? तो एक तरफ तो ये बात आती है कि हम काम विकार, क्रोध विकार, लोभ विकार, मोह, अहंकार, ये जो पांचों विकार हैं, इनका वैज्ञानिक तौर से अगर देखें तो इससे क्या नुकसान हमें होता है। कैसे जब द्वापर युग के शुरू में या त्रेता के अंत में जब मनुष्य एडम और ईव जब गिरे, जब उन्होंने वर्जित फल का सेवन किया, अर्थात इस देहाभिमान बॉडी कॉन्शियसनेस में आए, तो कैसे वो गिरे। और दूसरी तरफ जब हम बाबा को याद करते हैं, जैसे आज का वरदान था, हम बाबा के भोले बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ मेरा बाबा कहते तो क्या हो जाता है, सच्चा सौदा हो जाता है। तो वो कैसे मेरा बाबा कहने से सच्चा सौदा कैसे हो जाता है? अर्थात जब हम कहते हैं शांति, शांति क्या चीज है, किसे कहते हैं शांति? हम सब कहते हैं शांति, हम सबको शांति चाहिए। प्यार क्या चीज है, खुशी क्या चीज है, आनंद क्या है? हम कहते हैं आनंद, बाप आनंद का सागर है, वो आनंद क्या चीज है? परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, ये सब क्या चीजें हैं? तो आज हम इसका गहराई से विश्लेषण करेंगे। मैं क्लास नहीं कहूंगा, हम इसका विश्लेषण करेंगे और मैं चाहूंगा आप सब भी उसमें मेरे साथ रहें और इधर उधर ना सोचें। इसलिए 1 मिनट के लिए हम सभी आंखें खोल के, अलर्ट होके, एकाग्र हो जाएं, बुद्धि को सब तरफ से समेट करके, सभी सोल कॉन्शियस होके बाबा की याद में सिर्फ 1 मिनट के लिए बैठेंगे। उसके बाद हम इसके विश्लेषण में गहराई से जाएंगे कि वो एक तरफ है ये आत्मा के 7 गुण, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां, और दूसरी तरफ है ये 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो कैसे हम इस तमो प्रधान रास्ते से बदल के वापस सतो प्रधान रास्ते की तरफ जाएं, तो उसका कैसे फिर राजयोग से कैसे पॉसिबल होता है, इस अर्थात हमारी विजय सदा के लिए हो जाए काम विकार, क्रोध विकार पर, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, उस पर चिंतन करेंगे। तो सभी 1 मिनट सीधे होके बैठें और सब अलर्ट होके बैठ के, और फिर हम सिर्फ 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और अपने आप को एकाग्र कर लेंगे और फिर आज हम इस पे बहुत ही गहराई से चिंतन करेंगे।
ओम शांति। जैसे कि हम सभी जानते हैं, आत्मिक स्थिति, आत्मा एक बिंदु है, 7 गुणों का पुंज है। जैसे इस बल्ब से लाइट निकल रही है और गर्मी निकल रही है, दो एनर्जी निकल रही हैं। ऐसे आत्मा एक बिंदु है और इससे 7 तरह की लाइट निकल रही है, 7 तरह की एनर्जी निकल रही है। पहली जो एनर्जी है वो है ज्ञान। ये शरीर कैसे चल रहा है? आत्मा है तो शरीर चल रहा है, और आत्मा नहीं है तो शरीर चलता नहीं है। इसलिए कवि ने कहा, आप सबने बचपन में कविता पढ़ी होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। कवि बाहर बैठा है, अंधेरे रात शाम का समय है, बाहर बैठा है और वो देख रहा है, अपने आप को एनालाइज कर रहा है कि ये शरीर कैसे चलता है। फिर उसको अंदर रियलाइजेशन होता है, एक स्टार है, जब तक वो ट्विंकल करता है, जब तक वो चमकता रहता है, सब कुछ चलता रहता है, और जैसे ही वो बंद हो जाता है, निकल जाता है, सब कुछ बंद हो जाता है। इसलिए वो कहता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। आप क्या हैं जिससे कि सब कुछ चलता है? आप है तो सब कुछ है, आप नहीं है तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि उसको तो ज्ञान नहीं था, उस कवि को तो ज्ञान नहीं था ना, किंतु हमें तो ज्ञान है। तो ये जो आत्मा से 7 एनर्जी, कौन कौन सी एनर्जी है? पहली है ज्ञान, दूसरी है पवित्रता। ज्ञान क्या है? ज्ञान तो वैसे विस्तार, बहुत बड़ा विस्तार है, किंतु ज्ञान अगर सार रूप में कहें तो ज्ञान है ABCD। ABCD। वैसे ABCD हम जानते हैं ना सभी, A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, C फॉर कैट, D फॉर डॉग। वो दुनिया का ABCD है, किंतु जो हमारा ABCD है वो क्या है? A फॉर आत्मा। बोलो, आप सभी बोलो, A फॉर, B फॉर बाबा। तो मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं। C फॉर कनेक्शन, अर्थात मेरे सर्व संबंध शिव बाबा के साथ हैं। वो मेरे माता भी है, पिता भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, बंधु भी है, सखा भी है, साजन भी है, सर्जन भी है, और साथ साथ बच्चा भी है। तो वो मेरे सर्व संबंध उसके साथ, जो भी पॉसिबल संबंध हम इस दुनिया में सोच सकते हैं, वो सर्व संबंध हमारे उसके साथ है। और D फॉर ड्रामा। इस सृष्टि रूपी ड्रामा में जो कुछ भी हो रहा है, सब आत्माएं एक्टर्स हैं, सब आत्माएं एक्टर्स हैं, और हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है। तो ये जो ABCD है, इससे पवित्रता का जन्म होता है। जब हम अपने को आत्मा समझते हैं, परमात्मा की संतान समझते हैं, और सर्व संबंध मेरे उसके साथ, दुनिया के साथ नहीं है, और संसार में जो कुछ हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होने वाला बहुत अच्छा, तो मन पवित्र होता है। तो सेकेंड एनर्जी जो निकलती है वो ज्ञान से। बाप भी पहले ज्ञान का सागर, फिर पवित्रता का सागर है। ज्ञान से पवित्र बनाता है हमें, राइट? तो ज्ञान सागर है तो पवित्रता का सागर है। तो पहली एनर्जी जो निकल रही है बॉडी से, यहां से आत्मा से, जो सारे शरीर में फैल रही है, वो क्या है? ज्ञान। जैसे अल्ट्रासाउंड होता है ना, सारी, हम जैसे अगर हमें समुद्र की गहराई नापनी तो कैसे नापेंगे? अल्ट्रासाउंड एक मशीन होती है, उससे अल्ट्रासाउंड भेजते हैं, वो समुद्र की तल को छू के आती है, वापस आती है, उसको मशीन सेंस करती है, प्रोब सेंस करता है, और हमें पता लगता है कितनी दूर समुद्र कितनी गहरा है। तारों की ऊंचाई नापनी हो, चांद की ऊंचाई नापनी हो, तो वैसे ही नापते हैं, है ना? तो ये हमें इसी तरह से, ये भी एक तरह की साउंड है, अल्ट्रासाउंड। जैसे अल्ट्रासाउंड हमें सुनाई नहीं, कानों से सुनाई नहीं देती, किंतु वो साउंड है। ऐसे ही इसको हम कहते हैं अनदनाद। हमारी बॉडी में 70,000 बिलियन सेल्स हैं। हमारी बॉडी कोशिकाओं से बनी है। वो कोशिकाएं तब तक ही काम करती हैं जब तक आत्मा से एनर्जी जाती रहती है, ये साउंड जाती। इसी को हम कहते हैं अनदनाद, अनलिमिटेड साउंड, जो लगातार चलता है जब तक ये साउंड। और इसके बाद नेक्स्ट एनर्जी जाती, पवित्रता की एनर्जी जाती है। तीसरी एनर्जी शांति की एनर्जी जाती है। पवित्रता से शांति है, शांति से प्रेम है, शांति है तो प्रेम है, प्रेम है तो सुख है। कौन सा सुख? रूहानी प्रेम है तो अतीन्द्रिय सुख है, अतीन्द्रिय सुख है तो आनंद है, आनंद है तो शक्तियां हैं। कौन कौन सी शक्तियां हैं? परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, बड़ी बात को छोटा करने की शक्ति।
तक विस्तार को सार में लाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति और सहयोग करने की शक्ति। तो 7 एनर्जी यहां से निकलती है और सारी बॉडी को आलोकित करती है। जब हम योग करना शुरू करते तो हमें यह रियलाइज करना होता है पहला कि मैं आत्मा यहां हूं, यहां से लगभग 2.5 इंच अंदर, 3 इंच यहां से नीचे, बीच में एक पॉइंट है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के बीच में, वहां मैं स्थित हूं और वही सीट है आत्मा की। तो वहां से एनर्जी निकल रही है, सारी बॉडी में फैल रही है, 7 एनर्जी फैल रही है और ये जो 7 एनर्जी है शरीर को चला, सब सेल्स को चला रही है। तो ये जो है इसी को जब आत्मा इन 7 गुणों से भरपूर है, 7 एनर्जी से भरपूर है, तो उसको सतो प्रधान कहते हैं। सतो प्रधान शब्द कहां से आया? सतो आया 7 से, प्रधान माना फुल, तो सतो प्रधान माना फुल इन 7, अर्थात जब आत्मा 7 गुणों में भरपूर है तो सतो प्रधान है। और सतो प्रधान को ही पावन कहते हैं। सतो प्रधान जब स्टेज है ना, जब आत्मा 7 गुणों में फुल है तो पावन है, अर्थात इतनी एनर्जी फुल है कि बॉडी की हर सेल उससे भरपूर है और बॉडी हर सेल भरपूर, साथ साथ हमारे इतनी एनर्जी है कि आसपास भी एनर्जी वो है, फैली हुई है, जिसको ऑरा कहते हैं या प्रभामंडल कहते हैं। अर्थात वो ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद चारों तरफ फैला हुआ है, आनंद चारों तरफ फैला हुआ है। तो वातावरण भी उससे प्रभावित है, वातावरण में भी शांति, प्रेम, खुशी, आनंद फैली हुई है। इसलिए सतयुग में कैसा होता है? सतयुग में हर चीज, प्रकृति के 5 तत्व भी सतो प्रधान, क्योंकि आत्मा से प्रकृति सतो प्रधान होती है। तो ये 7 एनर्जी इंसान से ही सारे शरीर में, देवताओं से ही फैलती है सारे विश्व में। तो ये जो है ये नॉर्मल स्टेज है। जब ये एनर्जी आधी हो जाती है, त्रेता का अंत होते होते एनर्जी आधी हो जाती है, तो रजो कहते हैं। रजो माना शाम, जैसे भी शाम होने लगी, लाइट कम होने लगी, तो 7 एनर्जी कम हो गई, माना रजो प्रधान। और जब बहुत कम हो गई तो तमो प्रधान। तमो माना डार्कनेस, अंधेरा, रात, तो 7 एनर्जी कम होगी, तमो प्रधान। अभी हमारी स्टेज क्या थी? तमो प्रधान। और अभी हमको क्या बनना है? सतो प्रधान। बाबा हम किस लिए आए हैं? हमारे बाबा मीठे बाबा में क्या करने के लिए आए? तमो प्रधान से, तमो प्रधान माना पतित। जब 7 एनर्जी कम हो जाती है तो उसको पतित कहते हैं, और जब 7 एनर्जी भरपूर है तो उसको पावन कहते हैं। तो ये जो है अभी हम देखें, अब इसको वैज्ञानिक तौर से देखें ये क्या चीज है। तमो प्रधान माना जब हम 7 एनर्जी के बजाय क्या होता है, जब 7 एनर्जी कम हो गई, अंधेरा हो गया, तो क्या होता है? चोर आ जाते हैं। चोर कौन कौन से आते हैं? काम विकार एक चोर है, इंट्रूडर है हमारी कॉन्शियसनेस में। दिल, आत्मा एक बिंदु है, उससे जो एनर्जी निकल रही है यहां इस जगह पर, उस जगह सबसे ज्यादा अधिक एनर्जी है, उसको दिल कहते हैं। कहते हैं ना इसका दिल, वो मेरे दिल में समा गया, वो मेरे दिल में बात बैठ गई। तो ये दिल माना आत्मा के बिल्कुल आसपास का जो एरिया है वो दिल कहलाता है। तो ये जो, जब ये 7 एनर्जी इतनी कम हो गई तो इसमें हमारी कॉन्शियसनेस में, इसको दिल को कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, कॉन्शियस भी कहते हैं, तो उसमें क्या आता है? काम विकार आ जाता है। ज्ञान खत्म, कम हो गया, पवित्रता कम हो गई, क्या आ गया? काम आ गया। शांति कम हो गई, क्रोध आ गया। प्यार और खुशी कम हो गई, लोभ आ गया, राइट? और मोह आ गया, अहंकार आ गया, आलस्य आ गया, ईर्ष्या आ गई, अलबेलापन आ गया। तो ये हमारी कॉन्शियसनेस में आ गए। अब हम देखें कि वैज्ञानिक तौर से हमारी इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। नॉर्मली हम 1 मिनट में 15 संकल्प करते हैं, 15 विचार करते हैं। 1 मिनट में कितने? 15 विचार। 15 विचार कैसे होते हैं? 7-8 विचार तो कॉन्शियस विचार होते हैं। कॉन्शियस में ना चेतन विचार होते हैं, हम जानते हैं। जैसे मैं यहां बैठा हूं तो मुझे कुछ विचार हैं, चल रहे हैं कि जैसे मुझे आपको, मैं यहां पर किस लिए बैठा हूं, है ना, मेरे सामने आप बैठे हैं, मैं किस टॉपिक पे मुझे आपसे बोलना है, राइट? तो कुछ विचार कॉन्शियस हैं, चेतन विचार है। तो 7 से 8 कॉन्शियस विचार होते हैं और 7 से 8 सब कॉन्शियस अवचेतन विचार होते हैं। अवचेतन माना जैसे मुझे अपने नाम का मन में ध्यान है कि मैं सतीश गुप्ता हूं, मेरा प्रोफेशन डॉक्टर है, मैं शांतिवन में रहता हूं, मेरे हॉस्पिटल में अभी क्या हो रहा होगा, है ना, राइट? ये सब कॉन्शियस में जो मैं यहां मैनिफेस्ट नहीं कर रहा हूं किंतु मेरे मन में चल रहे हैं, चलते हैं ना। तो ये जो 15 संकल्प एक स्थिति है मन में, तो ये जो 15 संकल्प की स्थिति 1 मिनट में है, इसमें ना शांति है ना अशांति है ना? इसमें शांति है क्या?
नॉर्मली जब हम बैठे होते हैं ना, हम शांत होते हैं ना अशांत होते हैं, बीच की स्टेज होती है। अब इस बीच की स्टेज से आप कोशिश करिए, जैसे मैंने आपको कहा अभी थोड़ी देर पहले कहा, आप सब तरह से ध्यान हटा करके इस हॉल में आ जाइए, अपने अंदर आ जाइए। तो आपको कैसा महसूस हुआ? कैसा महसूस हुआ आपको? शांति महसूस हुई थोड़ी? तो शांति किसे कहा गया? जब विचार कम हो जाएं तो उसको शांति कहते हैं। 15 से 8 विचार कर दीजिए, आप शांत हो जाते हैं, राइट? इसकी बजाय 15 की बजाय 20 विचार कर दीजिए। अच्छा, आप अभी बैठे बैठे, अभी मैं आपको कहता हूं, आप यहां बैठे हैं हॉल में, अभी बैठे बैठे आप सोचना शुरू करो अपनी देह के बारे में। मेरी उम्र अभी 52 साल हो गई, 51 साल हो गई, शरीर घुटने में दर्द होता है, हार्ट भी कभी कभी धक 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 करता है, थोड़ा शुगर कभी ज्यादा निकल आती है, कभी बीपी थोड़ा हाई हो जाता है, सुना है मेरे दोस्त को हार्ट अटैक आ गया है, उसको पैरालिसिस का अटैक आ गया है, मुझे भी कुछ तो होना जाए, है ना? सोचना शुरू करो जरा अपनी बॉडी के बारे में, सोचो। अपने युगल के बारे में सोचना शुरू करो, अपने बच्चों के बारे में सोचना शुरू करो, अपने मकान के बारे में सोचो जहां आप रहते हैं, जिस घर में, अपनी कार के बारे में सोचो, अपनी हैबिट्स के बारे में सोचो कि मेरे को गुस्सा थोड़ी, जैसे बाबा ने कल कहा ना, क्रोध स्वभाव संस्कार में जो क्रोध है वो जल्दी प्रत्यक्ष हो जाता है ना? इसलिए बाबा की प्रत्यक्षता नहीं होती है। तो अपने अंदर जो सूक्ष्म संस्कार हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड है कुछ लोग, कुछ जल्दीबाजी के संस्कार हैं, किसी में ईर्ष्या के संस्कार हैं, कोई बहुत सेंसिटिव है, तो सोचना शुरू करो, उसने मुझे ये कहा था, वो मुझे ऐसे करता है, वो मुझे ऐसे करती है, ऐसे सोचो। कितने विचार बढ़ जाएंगे, है ना? तो विचार क्या होगा? सिर्फ दर्द होना शुरू हो जाएगा, सिर्फ भारी भारी हो जाएगा। तो ये अशांति है। तो जब 15 संकल्प से जब हम ज्ञान का चिंतन करना शुरू करते हैं, जब कोई भी व्यक्ति, अज्ञानी या ज्ञानी, जब 15 से हम ज्ञान का चिंतन करना शुरू करते हैं, ABCD, ज्ञान माना ABCD, जैसे ज्ञान तो सागर है, बाबा कहता है ज्ञान इतना इतना अधिक है, अगर सारे सागर को शाही बनाए, सारी पृथ्वी को कागज बना दें, और सारी, हाँ, उसको धरती को कागज, जंगलों को कलम बना दे, तो भी ज्ञान लिखा नहीं जा सकता। किंतु सार रूप में ABCD, अगर आप ABCD रियलाइज करना शुरू करें, मैं आत्मा हूं, अपने आप को देखें, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, मेरे सर्व संबंध उसके साथ हैं, सृष्टि रूपी ड्रामा में हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, चाहे मेरी पत्नी है, चाहे मेरा पति है, चाहे मेरे बच्चे हैं, चाहे मेरा फ्रेंड है, कोई भी है, चाहे मेरे साथ काम करने वाले हैं, सबका अपना अपना एक्यूरेट पार्ट है। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला बहुत अच्छा। तो क्या होता है? मन पवित्र होने लगता है, विचार कम होने लगते हैं। विचार कम होने लगते हैं तो धीरे धीरे विचार कम होके 8 आ जाते हैं। जो कॉन्शियस विचार कम हो गए ना, और हम कहां गए? सब कॉन्शियस में पहुंच गए, तो हमारे 8 विचार सिर्फ रह गए। 8 विचार आ गए तो मन में शांति आने लगती है, ठंडा ठंडा दिमाग हो जाता है। आप माथे पे हाथ लगा के देखें, माथा ठंडा होने लगता है। 15 पे माथा गर्म होता है और 8 पे माथा ठंडा होने लगता है। इसी को शांति कहते हैं। और 2 विचार और कम कर दो, 6 विचार पे आ जाओ, तो क्या फील होता है अंदर से? अंदर से फील होता है, अंदर से इतनी अंदर से, और क्या फील होता है? अरे मैं सुबह उस व्यक्ति ने मुझे थोड़ा सा पूछा था, मैंने उसको जवाब नहीं दिया, मैंने गलत किया। उसने ऐसा किया था, उसको प्रति प्यार आने लगता है, नेचुरल अंदर से रूहानी प्यार फील होने लगता है। और संकल्प जैसे, तो शांति के बाद प्यार की फीलिंग आने लगती है, रूहानी प्यार की, फिजिकल प्यार की बात नहीं, दुनियावी प्यार की बात नहीं, रूहानी प्यार की फीलिंग आने लगती है। और 4 विचार कर दो तो खुशी, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति। अतीन्द्रिय सुख माना ये इंद्रियों का सुख है, देखना, देख के भी सुख लगता है ना, किसी को देखो तो अच्छा लगता है, बोल के भी सुख मिलता है, सुनने से भी सुख मिलता है, खाने से भी सुख मिलता है, छूने से भी सुख मिलता है। ये इंद्रियों का सुख है। अतीन्द्रिय सुख माना आत्मा और परमात्मा के मिलन का सुख। अर्थात जब 4 विचार करता है, कौन से 4 विचार? जब ABCD, सिर्फ ABCD, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, मेरे सर्व संबंध उसके साथ हैं, ये सृष्टि एक ड्रामा है, यही 4 विचार सिर्फ। जब इन 4 विचारों में आप खो जाते हैं, मनन करते करते मगन हो जाते हैं, तो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है।
3 विचार पे भी अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति और गहरा हो जाता है। जो जो संकल्प कम होते जाते हैं, एनर्जी अंदर जमा होती जाती है। अधिक संकल्प करने से अधिक एनर्जी खर्च होती है, आप कमजोर महसूस करते हैं। 15 पर आप कमजोर महसूस करते हैं, 8 पर आप शक्तिशाली अंदर महसूस करते हैं, 6 पर और अधिक शक्तिशाली महसूस करते हैं, 4 पर और अधिक शक्तिशाली महसूस करते हैं। और जब सिर्फ 2 विचार रह जाते हैं, 2 विचार माना मैं बाबा का, बाबा मेरा, ए और बी, ए और बी, मैं बाबा का, बाबा मेरा, तो यह है आनंद की स्टेज। आप एकदम इस वतन से पार सूक्ष्म वतन में बाबा की गोद में होते हैं, या परम धाम के नजदीक जाने लगते हैं। और फिर एक विचार, सिर्फ एक विचार कौन सा? सिर्फ बाबा, बाबा के लव में लीन हो गए। अभी यह भी नहीं रहा कि मैं कौन, सिर्फ बाबा, मेरा बाबा। जब उस स्टेज में आप पहुंच गए तो यह है एक विचार, यह है सर्वशक्तिमान की स्टेज, मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज। अर्थात आप उस समय परखने की शक्ति से भरपूर हैं, राइट रॉन्ग की शक्ति, राइट रॉन्ग को परख सकते हैं 1 सेकंड से भी कम समय में, निर्णय करने की शक्ति से भरपूर है। पहाड़ जैसी बात को भी राई बना सकते हैं, समेट सकते हैं, सहन कर सकते हैं, कुछ भी हो जाए सहन कर सकते हैं, सामना कर सकते हैं, समा सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। उसमें कोई विचार चलेगा नहीं, आप उसमें भरपूर हैं। तो वो स्टेज है एक, वो स्टेज है परम धाम की स्टेज, जिसको हम बीज रूप स्टेज भी कहते हैं, सीड स्टेज भी कहते हैं। इसमें विक्रम विनाश होते हैं। तो ये जो स्टेज है, तो मैंने कहा जैसे आपको 15 से आप शुरू हुए, वहां ना शांति है ना अशांति है, 10 पर थोड़ी शांति है, 8 पर थोड़ी अधिक शांति है, 6 पर प्यार आ जाता है, रूहानी प्यार, 4 पर क्या आता है? अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है, और 2 और 3 पर आनंद की अनुभूति होती है, और 1 पर मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति। तो बेसिकली शांति क्या है? शांति शुरू हुई 8 से, और 6 उससे अधिक गहरी शांति है। प्यार भी, रूहानी प्यार क्या है? उससे अधिक गहरी शांति है। 4 उससे अधिक गहरी शांति है, 3 उससे अधिक गहरी शांति है, 2 उससे अधिक गहरी शांति है, और 1 परम शांति है ना? राइट। तो ये जो शांति शुरुआत 8 से है। आनंद क्या है? आनंद गहरी शांति है, डीप साइलेंस है। और 1 क्या है? स्वीट साइलेंस है, जहां पर आप निश्चिंत बैठे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई संकल्प है ही नहीं, क्योंकि आपके पास सर्व शक्तियां हैं। तो जैसे जैसे आप बाबा को याद करते जाते हैं, बाबा की याद में लवलीन होते जाते हैं, मनन शक्ति करते करते, इस ज्ञान को मनन करते करते, बाबा की मुरली को मनन करते करते, बाबा के विचार, बाबा ने जो हमें महावाक्य उच्चारण किए कल जैसे हैं, या आज की मुरली में सुबह बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए, उन पे मंथन करते करते, मनन करते करते, फिर मंथन करते करते, उसकी गहराई में जाते जाते हम क्या करते हैं? उसमें लवलीन हो जाते हैं, और फिर हम वो स्टेज में पहुंच जाते हैं, मगन हो जाते हैं, लवलीन हो जाते हैं। तो ये है डीप साइलेंस। इसकी बजाय अपोजिट, और इसमें हम इतनी एनर्जी हमारे अंदर होती है, 4 पर हमारा ऑरा जो कितना हो जाता है, 4 पर अगर हम देखें तो 15 पर हमारा ऑरा स्किन के लेवल पे है, एनर्जी जो है हमारे स्किन के लेवल पे है। अगर हम 8 पर आते तो हमारा एनर्जी लगभग 1 फुट के आसपास आ जाती है। 1 फुट तक हमारा वो ऑरा का मतलब क्या है? ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियों की एनर्जी हमारे आसपास इकट्ठी हो जाती है। इतना मान लीजिए, अगर मैं 8 पर हूं तो मेरे आसपास 1 फुट तक वो शांति, प्रेम, खुशी की एनर्जी जमा हो जाती है, और मुझे हील करती रहती है। इसलिए कहते हैं शांति हील करती है। इसलिए शब्द जो है डिस ईज है, लॉस ऑफ ईज, शांति की कमी, शांति का कम हो जाना को ही बीमारी कहते हैं, डिस ईज, लॉस ऑफ ईज कहते हैं। तो जब शांति मेरे आसपास इकट्ठी हो गई है तो मेरे अंदर अपने आप ऑटोमेटिक हीलिंग होती रहती है। जब इसकी बजाय 6 पर मान लीजिए मेरी फ्रीक्वेंसी 6 हो गई तो मेरी को ऑटोमेटिक हीलिंग होती रहेगी। 4 पर हो गई तो 6 पर मेरा ऑरा कितना हो जाएगा? लगभग 2 फुट तक, है ना। 4 हो गया तो पहली लाइन तक, है ना, 4 या दूसरी लाइन तक, इतना बड़ा ऑरा हो जाता है। एनर्जी, शांति, प्रेम, खुशी की इतनी फैल जाती है। और 2 हो जाए तो आधा हॉल तक,
आधा डायमंड हॉल तक, है ना। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे हमारी आदरणीय दादी जी हैं, दादी जानकी जी हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी कैसी रहती है, कितने संकल्प चलते हैं, 2 या 3 1 मिनट में। उनका ईजी भी करके देखा ना, अमेरिका में किया, ऑस्ट्रेलिया में किया, तो इसलिए उनको कहा है मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड। वो उनकी जो है इतने कम विचार चलते हैं। जैसे दादी क्लास में आते तो क्या होता है, सारे हॉल में शांति, प्रेम, खुशी, आनंद के वाइब्रेशन फैल जाते हैं। वो कैसे होते हैं, उनके बिना बोले फैल जाते हैं। अमृत वेला दादी योग कराने आती है, सारे हॉल का वातावरण कैसा हो जाता है, क्यों? क्योंकि उनके संकल्प 2 और 3 हैं 1 मिनट में। वो सदा आनंद में रहती हैं, अपनी देह सुख की अनुभूति में रहती हैं, बाबा के साथ लवलीन रहती हैं, है ना। गुलजार दादी जी को देखो, कैसी स्थिति है उनकी। जब बाबा आता तो तब तो ऐसा होता ही है, किंतु अदरवाइज भी दादी आती है तो कैसे लगता है। तो ये स्थिति है ना, तो ये जो स्थिति है, ये हम सब कर सकते हैं, किंतु हमको अटेंशन रखने की आवश्यकता क्या, निरंतर बाप की याद में रहने की आवश्यकता। जैसे आज की मुरली में भी था, योग से हेल्थ मिलती है, और योग से ही वो शक्ति हमारे अंदर आती है कि हमारे मन, बुद्धि और संस्कार हमारे कंट्रोल में, तीनों कर्मेंद्रियां, सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हमारे कंट्रोल में आ जाए। ये जब हमारी स्थिति हो जाएगी तो ऑटोमेटिक मन में संकल्प कम हो गए तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि पॉजिटिव संकल्प जो होते हैं उनकी स्पीड कम होती है। कैसे चेक करें पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव की स्पीड कम होती है और नेगेटिव और व्यर्थ की स्पीड फास्ट होती है, जल्दी जल्दी आते हैं। अब देखिए, जैसे आप देह 4 बातें हैं जिस पे हमें विजय पानी है, या अपने आप से बातें करनी है। देह, पहली है देह, दूसरा है देह के संबंध, तीसरा है देह के पदार्थ, तीसरा देह के स्वभाव संस्कार, और चौथा है देह के पदार्थ। अब क्या हुआ है कि जब आत्मा की सातों एनर्जी कम हो गई है तो हमारा ध्यान इस देह में चला गया है, देह के संबंधों में चला गया है, देह के स्वभाव संस्कार में चला गया, देह के पदार्थों में चला गया। अब जब बाबा आए तो बाबा ने हमें ज्ञान दिया, और ज्ञान में हमें यह क्लियर किया कि बच्चे तुम देह नहीं आत्मा हो। तो हमें अपने आप से गहराई से बात करनी होती है। अब जैसे मैंने बताया 15 से अगर हम देह के बारे में सोचना शुरू करते हैं, देह के संबंध, देह के पदार्थ, देह के स्वभाव संस्कार के बारे में, तो हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगती है। 15 की बजाय 20 हो जाते हैं संकल्प 1 मिनट में, और हमें चिंता लगने लगती है, डर लगने लगता है, और ज्यादा विचार करो तो 25 हो जाते हैं। हमें क्या होता है, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन आने लगता है। और ज्यादा सोचो तो, बच्चे के बारे में सोचो, किसी और के बारे में सोचो, मृत्यु के बारे में सोचना शुरू करो तो हमें मोह आने लगता है, अटैचमेंट, अपने संबंधी याद आने लगते हैं, है ना। उनका क्या होगा, मैं चला गया तो, मैं चली गई तो क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, इसका क्या होगा, मोह आने लगता है ना। और ज्यादा फिर लोभ आने लगता है, फिर और ज्यादा सोचो तो, और ज्यादा उनके बारे में सोचो तो क्रोध आने लगता है, इरिटेशन। जो बाबा ने कहा ईर्ष्या के वश तो क्रोध आता है। दूसरा, अधिक वेस्ट थॉट्स, जितने संकल्प बढ़ाते जाओ तो क्रोध आने लगेगा। तो 35 पर, 30 से 35 के बीच में क्रोध आने लगता है। 30 से 35 संकल्प हो जाए तो, और ज्यादा सोचो तो 40 पर और जोर से क्रोध आने लगता है। तो इस तरह से ऐसे काम विकार का है, जैसे से विचार बढ़ेंगे फिर काम विकार आने लगता है। तो इस तरह से जब 40-45 हो जाते हैं ना, तो हमें काम क्रोध की अधिकता हो जाती है। 1 सेकंड, एक जरूरी अनाउंसमेंट है। अडाजन सूरत की कोकिला बहन तुरंत ही अपने कमरे में पहुंचे, आपकी ट्रेन का टाइम हो गया है। तुरंत कमरे में पहुंचकर अपनी टीचर बहन से मिले। अडाजन सूरत की कोकिला बहन तुरंत पहुंचे, आपकी ट्रेन का टाइम हो गया है। तो इस तरह से जब 45 से अधिक संकल्प हो जाते हैं 1 मिनट में, जब हमारे संकल्प 45 से अधिक हो जाते हैं तो हम मैड, पागलपन की स्थिति आ जाती है। और इसी तरह से जब क्या कहा जाता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 विकारों में पागल कहा जाता है। 45 से अधिक पागल, मैड, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, डीप डिप्रेशन हो गया, है ना। अपने आप को भूल जाते, इनसाइट खत्म हो जाती है, मैं कौन हूं, हम क्या सोच रहे हैं हमें पता नहीं लगता है, हम क्या देख रहे हैं हमें पता नहीं, अपने आप ही चीजें दिखाई देने लगती है, अपने आप ही सुनाई देने लगता है, जो चीज नहीं है वो हमें पता लगने लगता है। तो पागलपन है। और ये जो विकार है, काम, क्रोध, क्योंकि हमारे अधिक विचार चलने लगते हैं तो हम पागल, इसलिए कहते हैं काम में पागल है, ये तो क्रोध में पागल है, ये तो लोभ में पागल है,
ये तो अहंकार में पागल है, ये तो मोह में पागल है ना। तो ये हमें पागलपन की तरफ ले जाते हैं। और इससे जैसे जैसे हमारे विचार अधिक बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारी एनर्जी कम होती जाती है। जो हमारा ऑरा है, जो प्रभा मंडल है, 15 पर स्किन के लेवल पर है, 20 पर और स्किन के भी अंदर चला जाता है और हम अधिक सेंसिटिव हो जाते हैं। 25 पर और अधिक स्किन के अंदर चला जाता है और अंदर गहरा चला जाता है। इसलिए वातावरण में क्या हो रहा है हमें उसका प्रभाव पड़ता है। कोई कुछ भी करे, जरा सा कुछ क्लास में कुछ करेगा या कहीं भी कुछ होगा, पड़ोस में कुछ थोड़ा सा बच्चा शोर मचाएगा या थोड़ा सा में उसको हमें इरिटेशन और गुस्सा आता है। और 35 हो गई तो और ज्यादा गुस्सा। क्रोध में देखा हो कोई आदमी साथ में थोड़ा सा कुछ भी करे ना, अटेंशन और ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि हम बहुत और ज्यादा और अधिक सेंसिटिव हो जाते हैं। में जाओ तो उसमें तो आदमी बहुत अधिक सेंसिटिव हो जाता है और हमारी एनर्जी खत्म होती जाती है। एनर्जी खत्म, आसपास का वातावरण, ठंडी भी अधिक लगती है, गर्मी भी अधिक लगती है, आसपास के लोग भी बहुत अधिक, हमें डर लगने लगता है, अपने आप ही अपने पर शक लगने लगता है, अनुमान लगने लगता है। तो इस तरह से हम अपने आप एजम्पशंस आने लगते हैं, वो ऐसे, उसने ऐसा किया होगा, उसने ऐसा किया होगा, वो ऐसा करता होगा। तो इस तरह से हमारी स्थिति जो होती एकदम से डरने वाली, एंजाइटी वाली, है ना, भय वाली, चिंता वाली, ये आलस वाली, इसमें सारी एनर्जी चली जाती है। जब जो आदमी अधिक सोचता रहता है उसकी एनर्जी एकदम चली जाती है, एनर्जी एकदम कमजोर अंदर से हो जाता है। तो एनर्जी कमजोर होने से, उसको आलस आने लगता है। वो 6 घंटा सो करके भी सारा दिन सोता रहता है, 6 घंटा नींद आने के बाद उसको दिन में नींद आती रहेगी, है ना। वो सारा दिन थका थका रहेगा, केयरलेस, अलबेला हो जाता है। एक तरफ तो बोलता रहेगा मुझे सांस लेने की फुर्सत नहीं है, मुझे खाना खाने की फुर्सत नहीं है, और देखो तो काम कुछ नहीं करता है, उसकी एफिशिएंसी नील हो जाती है। कंफ्यूज्ड, केओस, अंदर केओस रहता है, सिर भारी रहता है, सारी बॉडी थकी थकी रहती है। तो ये निशानी है कि हमारी एनर्जी एकदम खत्म हो जाती है, एफिशिएंसी एकदम खत्म हो जाती है। तो ये जो काम विकार, क्रोध विकार इस तरह से हमें नुकसान करते हैं, हमारा ऑरा खत्म हो जाता है, हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है। हम दूसरे के भाव स्वभाव में आकर के लड़ाई कर बैठते हैं, गुस्सा कर बैठते हैं, वातावरण खराब कर लेते हैं, है ना। कंगाल हो जाते हैं हर तरह से, मतलब धन से भी कंगाल हो, क्योंकि हमें अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं रहता है। डायबिटीज है तो भी शुगर खाते रहते हैं, है ना। ब्लड प्रेशर तो भी नमक पकोड़े खाते रहते हैं, चीजें खाते रहते हैं। हमें पता है हमें हार्ट की बीमारी, तो भी समोसा सामने आए छोड़ नहीं सकते हैं। तो ये हमारा टाइमिंग, उठने का टाइम खत्म हो जाता है, बैठने का टाइम, सोने का टाइम। नींद करने जाते नींद नहीं आती है, क्योंकि विचार 40 चल रहे हैं 1 मिनट में। नींद में हमें 4 विचार चाहिए, 3 विचार चाहिए। गहरी नींद माना 2-3 विचार। अब 40 से 2-3 कैसे आएंगे? आ ही नहीं सकते हैं। आ सकते हैं क्या? तो हमें हमारी नींद की कच्ची नींद 10 विचार आ जाएंगे। 10 वाली नींद क्या कच्ची नींद होगी? थोड़ा सा किसी ने कुछ कहा, इरिटेशन, एकदम से नींद खुल जाएगी, जैसे कहते हैं बिल्ली की नींद, है ना। तो ये हमारी स्थिति हो जाती है। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे, हमने बाबा से प्रतिज्ञा की, दृढ़ प्रतिज्ञा की, हमने एक विकार पर विजय पाई, काम विकार पर विजय पाई। बाबा ने कल हमें कहा बच्चे दूसरा और एक और है ना, वो है क्रोध। क्रोध पर भी विजय पानी है ना। क्रोध पर विजय पाने का अर्थ क्या होगा? हमको विजय पाने का तरीका कुछ और नहीं। बाबा ने कहा क्रोध क्यों आता है? एक तो ईर्ष्या से आता है, अधिक विचारों से। कल बाबा ने कहा ना, व्यर्थ संकल्प अधिक आने से। क्यों हर चीज में क्यों करते हैं, क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों करती है, क्यों लग जाती है बहुत लंबी, है ना। तो उस पे विजय कैसे पाएं? क्या विधि होगी विजय पाने की? सिर्फ एक शब्द अगर हम पक्का याद कर ले, वो कौन सा? मेरा बाबा, है ना। मैं बाबा का, मेरा बाबा मेरा, है ना। अर्थात एबीसीडी को पक्का करें। ज्ञान, ये जो मुरली है, ये मुरली को गहरा गहरा सिमरन, मुरली का जैसे मुरली के रूप स्वरूप बन जाए। बाबा जब साकार में थे तो बाबा कहते थे, अगर मुरली से प्यार नहीं तो मुरलीधर से प्यार नहीं। जिसको मुरली से प्यार है उसको मुरलीधर से आप ही प्यार हो जाता है। ये बाबा का लव लेटर है ना, अपनी जेब में ही रखने का होता है ना। हमेशा दिल के पास रखो, कभी हार्ट अटैक नहीं आवे। मैं भी सदा दिल के पास ही रखता हूं, जेब में रखता हूं। मैं जेब में लव लेटर तो जेब में रखने चाहिए, दिल के पास रखते हैं ना हमेशा। बहनें भी दिल के पास रखती हैं, भाई भी दिल के पास ही रखते हैं। तो उसको दिल के जितना पास रखें, और खाली दिल के पास नहीं पढ़ना, कई लोग दिल के पास रख तो लेते, पढ़ते नहीं है, उसको जीवन में लाते नहीं है। तो वो भी हमको टेंशन रखना कि बाबा ने, मेरे मीठे बाबा ने आज सुबह क्या कहा कि हमें दैवी कर्म, दैवी धर्म,
वो अपने जीवन में लाने हैं ना। बाबा ने हमें क्या कहा आज, कुवचन नहीं, कुदृष्टि नहीं, है ना, कभी कटु वचन किसके प्रति नहीं बोले, है ना। तो वो कैसे हमारे जीवन में आएगा? वो आएगा योग से, याद से। और सबसे बढ़िया समय कौन सा है याद का? सबसे बढ़िया समय है याद का अमृत वेला। अमृत वेला क्यों करना चाहिए? क्यों करना चाहिए अमृत वेला? और मैंने एक चीज मैं और बता दूं यहां पर, जैसे एनर्जी की बात जो मैंने कही, जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की तरफ जाए ना, हम उस तरफ गए, तो उस तरफ जाने से क्या हुआ कि हमारी एनर्जी कम हो गई ना, तो अंगों को यहां से एनर्जी जानी कम हो गई, अंगों को एनर्जी मिली, सेल्स को एनर्जी मिलनी कम हो गई। तो एनर्जी शक्ति नहीं मिली तो क्या, सेल्स बीमार होना शुरू हो जाती। जिस भी गुण की हमारे अंदर कमी है, एक जन्म से हमारे अंदर एक गुण कम होता है, जन्म से ही कम होता है। आत्मा 7 गुण लेकर के आती है ना अपने साथ, एक जन्म से ही कम रहता है। तो एक अंग तो वो एनर्जी उसमें कम, मतलब हार्ट मेरा है, मेरे हार्ट में प्यार कम पहुंचता है, तो मेरे को बचपन से मेरा हार्ट कमजोर है, तो जो भी थोड़ी बात प्यार की, थोड़ी कहीं से मुझे किसी ने कुछ कहा, मेरे हार्ट पे तुरंत असर हुआ, क्योंकि पहले से कमजोर है, तो मुझे हार्ट की बीमारी हो जाएगी। शांति कम है तो फेफड़ों की बीमारी हो जाएगी, खुशी कम है तो पेट की बीमारी हो जाएगी, ज्ञान कम है तो हेडेक हुआ करेगा, बार बार माइग्रेन हो जाएगा। ज्ञान अंदर बोलने का ज्ञान बहुत है, क्लास करा सकते हैं, किंतु ज्ञान का स्वरूप नहीं बने, एबीसीडी का स्वरूप नहीं बने। इसलिए अगर आनंद की कमी है तो थायराइड की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी हो जाएगी, शक्तियों की कमी तो हड्डियों की बीमारी हो जाएगी, सातों गुणों का बैलेंस नहीं है तो किडनी की बीमारी हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे अंदर सातों एनर्जी कम होने से प्रॉब्लम हो जाती है। अब इसका तरीका जैसे बताया, इसके लिए अमृत वेला का समय सबसे अच्छा, इसलिए किसी समय भी बाबा को याद कर सकते हैं। एक स्थिति आएगी जब हम निरंतर बाबा की याद में रहेंगे, कि तो ये समय जब विक्रम विनाश कभी होंगे, कहते हैं ना, कोई सीजन में अगर आपको टमाटर लेना हो तो सीजन में टमाटर 2 रुपए किलो भी मिल जाता है, 4 रुपए किलो में मिलता है, और बिना सीजन के लो तो 40 रुपए किलो में मिलता है, और गंदा टमाटर मिलता है कोल्ड स्टोरेज वाला, उससे खा के गला खराब और हो जाता है ना। तो सीजन में लो तो आप 2 रुपए किलो वाला आपको अच्छा हेल्प करता है, शक्ति देता है। तो सीजन है, अमृत वेला सीजन है बाबा से शक्ति लेने का, है ना, और बाबा से अपने अंदर शक्ति भरने का। क्यों? क्योंकि जब हम ऑटोमेटिकली सो करके उठते हैं 4 बजे, तो 4 बजे एक्चुअली जो हमारे अंदर क्लॉक लगी है, यहां पर एक घड़ी लगी है, बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं उसको। वो घड़ी के अनुसार हमें 10 बजे सो जाना चाहिए। क्यों सोना चाहिए? क्योंकि 12 बजे से पहले एक साइकिल पूरी हो जानी चाहिए, अर्थात एक साइकिल 2 घंटे की होती है। 2 घंटे की साइकिल है, तो इसका मतलब अब 10 बजे सोएंगे तो 12 बजे एक साइकिल पूरी होगी। और क्योंकि पहली साइकिल में क्या होता है, सिर्फ 10 मिनट सपने की नींद होती है। 2 तरह की नींद होती है, सपने की नींद, गहरी नींद। 12 से 2 दूसरी साइकिल, और 2 से 4 तीसरी साइकिल। तो जो 12 से 2 की साइकिल है, अगर आप ठीक सोते हैं तो, दुनिया वालों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बाबा के बच्चों की बात कर रहा हूं, चार्ट भर के बाबा को अपना सारा अकाउंट देकर के आप सोते हैं, अपना पोता मेल देकर सोते हैं, तो 10 से 12 अगर आप सोते हैं तो सिर्फ 10 मिनट ही सपने आएंगे। 12 से 2 30 मिनट सपने आएंगे, और 2 से 4 5 50 मिनट सपने आते हैं। 120 मिनट में 50 मिनट सपने आते हैं, किंतु 10 से 2 4 बजे तक सपने याद नहीं रहते हैं। और जब आप उठते हैं 4 बजे, तो आपकी ब्रेन की रिदम कितनी होती है? 3-4 3-4। तो 3-4 की रिदम पे आप उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग किया, मुंह हाथ धोया, ब्रश किया, मुंह पे क्रीम लगाओ, जैसे बड़े आदमी से मिलते हैं ना, वीआईपी से मिलने जाते हैं तो क्रीम व्रीम लगा के बाल कॉम करके जाते हैं ना, कई लोग उठते ऐसे भी बैठ जाते हैं, है ना। वो नहीं, फ्रेश होके बैठो, कॉम करके तैयार होके जैसे बाबा से मिलने जा रहे ऐसे करके बैठे, और बहुत प्यार से अलर्ट होके बाबा को एबीसीडी को रिवाइज करते हुए, नहीं तो 3 शब्द याद करें, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। इन तीनों शब्दों के गहराई में चले जाएं, 1 सेकंड में ही बाबा से कनेक्शन मिल जाएगा। सातों एनर्जी हमारे में आने लगती हैं, भरपूर होने लगती हैं, और एकदम से जैसे मैंने बताया 15 से, हम तो 2-3 पे ही है ना अभी, तो आनंद की स्थिति सीधे परम धाम चले जाते हैं। आनंद माना सूक्ष्म वतन, और परम धाम माना एक, है ना। तो उसमें हमारे विक्रम विनाश होने लगते हैं, बस बाबा और कुछ नहीं। मैं बाबा का बाबा मेरा से शुरू किया, और फिर 1 पे चले जाओ, वो फिर 40 मिनट 30 मिनट 40 मिनट कम से कम परम धाम की आनंद की स्थिति में रहो। तो अगर आप 20 मिनट, साइंस ने बताया है, अगर आप 20 मिनट आनंद की स्थिति में सुबह रह सकते हैं 4 से 5 के बीच में, तो क्या होगा, आपके ये जो हार्मोन्स हैं यहां पर, 9 हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से, 8 पिट्यूटरी से, 1 पीनियल ग्लैंड से, ये 18 हार्मोन आपके पूरे बैलेंस में निकल आते हैं। पहली पल्स बड़ी स्ट्रांग निकल आती है,
और दिन में फिर पल्सेस अकॉर्डिंगली उतनी स्ट्रांग निकलती रहती है। तो अगले 24 घंटे में आपका ब्लड प्रेशर की बीमारी है, डायबिटीज है, कमर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, हड्डियां कमजोर हैं, या कुछ भी एसिडिटी बनती है या माइग्रेन है, अगले 24 घंटे में कम हो जाएगा अगर आपने 20 मिनट आनंद की स्थिति में योग किया है। और अगर आपने अमृत वेला मिस कर दिया है, 4 से 6 जो सपने आते हैं ना, 4 से 6 की नींद में 120 मिनट में 90 मिनट सपने आते हैं। अगर आप 4 से 6 सो रहे हैं तो, जो अमृत वेला नहीं करते हैं, तो 4 से 6 जो सोते हैं तो 90 मिनट सपने आते हैं और सपने याद रहते हैं। और ये सपने डरावने सपने होते हैं, कोई मर गया, कहीं आग लग गई, गाड़ी उलट गई, है ना, इस तरह के सपने होते हैं। और वो उठते ही वो सब संकल्प चलते हैं। और तभी क्या होता है, ऐसे हार्मोन, चिंता वाले हार्मोन, टेंशन वाले हार्मोन ज्यादा निकल आते हैं और वो 24 घंटा फिर असर करते रहते हैं। तो जल्दी चिंता, गुस्सा ऑटोमेटिक बनी रहती है, आपको करने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक बना रहेगा। इससे 4 से 6 कभी ना सो, है ना। और 20 मिनट ऐसा पावरफुल योग करो, आनंद की स्थिति हो जाए, सर्वशक्तिमान, मास्टर सर्वशक्तिमान की अनुभूति, परम धाम की स्थिति में बैठ के योग करें, पावरफुल योग करें, तो ये सातों एनर्जी हमारे अंदर भर जाती है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का महत्व है, अमृत वेले का महत्व है। इसलिए कहा जाता है जो सुबह सुबह उठ के ऐसे योग करता है उसकी अपने आप सब कर्मेंद्रियां ठीक हो जाती है, मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में आ जाते हैं, 8 अंग हमारे ठीक काम, हमारे वश में हो जाते हैं। और जो इस समय सोता है उसका भाग्य भी सो जाता है। आजकल सभी सोते हैं इसलिए सबका भाग्य सो जाता है ना, बाबा के बच्चों को छोड़ के। और फिर 8 बजे एड्रिनल हार्मोन निकलते हैं, एड्रिनल, किडनी के ऊपर 2 एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं, उनके कॉर्टिसोल निकलता है। वो क्या हम सोचते हैं सुबह से लेकर के 8 बजे तक, टीम थॉट्स, मन माना टीम, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स और मेमोरीज, अर्थात स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प, जो हम सोचते हैं 8 बजे तक, उसके हिसाब से टेंशन वाले हार्मोन निकलते हैं। तो वो टेंशन वाले हार्मोन्स कितने निकलेंगे, जितना हम सोच लेंगे। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो ज्यादा निकल आएंगे तो फिर जल्दी चिंता, गुस्सा सारा दिन रहेगा, आप इरिटेट होते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। इसकी बजाय अगर आप अपने आप को 8 बजे तक बाबा की मुरली, अमृत वेला करो, बाबा की मुरली पढ़ लो, भले कल की मुरली पढ़ लो, बाबा ने कल क्या बोला था उसकी उन बातों को चिंतन कर लो। और फिर स्नान करते हुए उसी विचारों में खोए रहो, ब्रुश करते हुए, शेव करते हुए, है ना, फिर अपना नहा धो के तैयार हो गए, फिर मुरली में चले गए। 8 बजे तक कुछ और मत करो। जैसे मोबाइल आजकल चार्ज करते हैं ना, अगर 4 घंटा ये हमारा चार्ज करने का समय है, अगर 4 से 8 निरंतर बाप की याद में रह गए तो क्या होगा, हमारा मोबाइल फुल चार्ज हो जाएगा, हमारा आत्मा रूपी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी और खुशी वाले हार्मोन निकलेंगे। तो सारा दिन फिर आप 8 बजे के बाद फिर अपने वॉकिंग करो, फिर नाश्ता करो, ऑफिस जाओ, जो भी काम करना है, खाना बनाओ, जो भी काम करना, फिर उसके बाद काम, फिर बीच बीच में बाबा ने कहा ना जैसे निराकारी और फरिश्ता की ड्रिल, वो बार बार ऑटोमेटिक याद आती रहेगी। जो 4 से 8 अपने बैटरी को चार्ज कर लेता है, 4 से 5 योग, 5 से 6 स्नान, 6 से 7 और कुछ मुरली को कुछ और रिवाइज करता है, 7 से 8 मुरली कर लेता है, और उसको ऑटोमेटिक बाबा की याद निरंतर अपने आप आती रहती है। उसको कोई याद करने की आवश्यकता, निरंतर अपने आप बनी रहती है, अपने आप निराकारी स्थिति और फरिश्ता स्थिति की ड्रिल होती रहती है। और शाम को फिर 6 से 10 बजे तक फिर 4 घंटा अपने लिए छोड़ दो बाबा की याद में रहने का, निरंतर आधा घंटा योग किया, आधा घंटा सैर की, शाम सुबह भी 45 मिनट्स वॉक करना बहुत आवश्यक है बाबा की याद में। और शुद्ध सात्विक आहार खाओ। ये तामसिक आहार होता है, नॉन वेजिटेरियन, है ना, लहसन प्याज, ये तामसिक है। तामसिक क्या, हमें हमारे अंदर विकार पैदा करता है, उत्तेजना पैदा करता है, काम क्रोध लोभ को जन्म देता है, मोह अहंकार को जन्म देता है। राजसिक भोजन कौन सा होता है, ये तले हुए पदार्थ, पराठा, पकोड़ा, समोसा, मिठाइयां, ये जो है ये है राजसिक, आलस्य पैदा, अलबेलापन पैदा करते हैं। और सात्विक भोजन है फल, सब्जियां, अंकुरित दूध, है ना, ये है सात्विक भोजन, जो हमारे अंदर सातों गुणों को, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद को बढ़ाते हैं। तो ऐसा भोजन हम ग्रहण करें, जीभ के स्वाद में आके ना खाएं, चबा चबा के खाएं, बाबा की याद में खाएं, बाबा के साथ खाएं, बाबा मुझे खिलाए, मैं बाबा को खिलाऊं, ये स्थिति में भोजन खाएं। तो आत्मा को सुबह 4 से 5 चार्ज किया, परमात्मा की याद सागर से चार्ज करो, 8 बजे तक चुप रहो, सिर्फ मुरली ही रिवाइज करते रहो अंदर अंदर, 7 से 8 सेंटर पे जाके मुरली सुनो, बाबा की याद में मुरली सुनो, बाबा की गोद में बैठ के मुरली सुने, फिर वॉकिंग करें,
40-45 मिनट सबको करनी चाहिए। इट इज अ मस्ट फॉर एवरीवन। बाबा की याद में, बाबा की याद में भोजन स्वीकार करें। 11 बजे फल खा लें, शाम को 4 बजे फल खा लें। सोने से पहले अपना पोता मेल बाबा को दे दें। अगर कोई बीमारी है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज कोई बीमारी है भी, तो वो भी गोली जो है ना, वो गोली भी बाबा की याद में खा लें। रोके गोली ना खाएं। कई लोग रोके गोली खाते हैं, रोके गोली नहीं खाएं। उसको भी दृष्टि देके बाबा की याद में, चलो मेरा हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। वो डॉक्टर से हिसाब किताब है, फार्मेसी वाले से हिसाब किताब है, वो अकाउंट पे चुकतू हो जावे, है ना। तो ऐसा जब हम स्थिति में रह करके रहते हैं तो हमारे ऑटोमेटिक इतना बड़ा हमारा ऑरा हो जाता है। हमारे आसपास आने वाले व्यक्ति भी, मान लीजिए सामने से कोई व्यक्ति है जो मुझे क्रोध करता है, या मुझे मेरी ग्लानि कर रहा है, मुझे अपमानजनक शब्द कहता है, या कुछ ऐसे एक्शन करता है, उसने तीर मारा क्रोध का, किंतु वो मेरे आसपास जो ऑरा बड़ा ऑरा है, वो तीर यहां आके रुक जाएगा, है ना, वापस चला जाएगा, मुझे असर नहीं करेगा, मुझे क्रोध वापस नहीं आएगा। किसी की दृष्टि वृत्ति मेरे ऊपर असर नहीं करेगी, वो जो मर्जी कर रहा हो, किंतु मेरे ऊपर उसकी दृष्टि वृत्ति का असर नहीं होगा। अर्थात वो किंतु अगर मेरे में ऑरा में आ गया तो वो बदल जाएगा। जो बाबा ने कहा ना, आपके चेहरे और चलन से प्रत्यक्षता, चेहरा माना ये और चलन माना कर्म, हमारे कर्मों के द्वारा प्रत्यक्षता होती जाएगी। बाबा के चारों तरफ यही होगा, बाबा हर मस्तक से बाबा नजर आएगा, 7 गुणों से भरपूर होंगे ना। तो ऐसा बाबा की प्रत्यक्षता तभी होगी जब हम इस तरह से ऑटोमेटिक हमारे संकल्प और स्वभाव से, स्वपन से भी क्रोध निकल जाएगा। और ये बाबा ने कहा ना, क्रोध का अक का फूल बाबा पर आज चढ़ा देते हैं, और ये अमानत फिर बाबा की अमानत है, इसको कभी वापस ना लें तो क्या होगा। इस साल एक्चुअली 75वां साल है, 36 से देखो 74 साल हो गए ना, तो अगले साल प्लेटिनम जुबली हो जाएगी। और फिर हम सभी, हमारा बाबा इसी साल प्रत्यक्ष हो जाए, अगले साल हम संपूर्णता का समारोह मनाएं। इज इट पॉसिबल? तो इस तरह से अपनी स्थिति को बनाएं, और इससे ऑटोमेटिक हम हेल्दी बन जाएंगे, है ना, रोग मुक्त बन जाएंगे। कोई रोग हमको पहली बात तो आएगा नहीं, और आएगा अगर हमारा पुराना हिसाब किताब कोई है, हमारा कोई पुराना हिसाब किताब है, तो क्या होगा। मान लीजिए मुझे हार्ट की बीमारी हो गई, पुराना हिसाब किताब, तो मुझे 5000 हार्ट को एनर्जी चाहिए, मेरी यहां पर अभी 50,000 है, 5000 इसको दे दी, तो भी मेरे पास 45,000 बचती है। जीने के लिए सिर्फ 7,000 चाहिए, तो भी खुशी आनंद मेरा बना रहेगा। कमर में दर्द भी होगा, उसको भी 5,000 दे दी, तो भी 40,000 तो बची ना, तो भी खुशी आनंद बना रहेगा। है सिर्फ 7,000, 10,000 है तो 5,000 हार्ट ने ली तो 5,000 बची ना, तो दुखी दुखी रहता है, सारी बुद्धि इधर चली जाती है, तो दुखी दुखी हो जाता है। तो इसलिए जब हाई एनर्जी होगी, हाँ जी प्लीज अनाउंस। ये छोटी सी कन्या है, पलक नाम है इसका, और ये बहुत रो रही है, अपनी मम्मी से बिछड़ गई है। मम्मी का नाम कल्पना बता रही है, और ये इसकी बहन भी आ गई है, मम्मी नहीं मिल रही है। इसलिए इसकी मम्मी जहाँ कहीं भी हो, स्टेज के पीछे इन दोनों बच्चों को ले लें। ग्वालियर की है वो कल्पना बहन, इसके पापा। तो जब हमारी ऐसी स्थिति हो जाएगी, जैसे हमारी दादियां हैं ना, दादियां हैं हमारे, आप सभी जानते हैं, उनको भी शरीर में कुछ ना कुछ रोग होते हैं, किंतु उनकी स्थिति सदा उपराम रहती है। क्यों? क्योंकि एनर्जी कितनी 50,000 रहती है ना, तो जो भी अंगों को जितनी दे देती हैं, डॉक्टर आते हैं, डॉक्टरों को भी एनर्जी दे देती हैं, डॉक्टर भी संतुष्ट, दिल हार्ट बॉडी भी संतुष्ट, और आप सदा खुशी में रहती हैं। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमारे सामने है हमारी दादियां। तो ऐसे हम भी बन सकते हैं ना, तो सिर्फ उनका अटेंशन बाबा में है, सच्चा प्यार बाबा के साथ है। तो ऐसा ही प्यार, ऐसी ही धारणा, यह जब हम अपने अंदर बना लेंगे तो ऐसी स्थिति हमारी बन ही जाएगी। ये 4 इसके पिलर्स जो हैं, बहुत ध्यान रखने की बात है, हर ब्राह्मण को ध्यान रखने चाहिए। 4 नियम और 4 मर्यादाएं, ये अगर हम पक्के कर दें तो हमारी स्थिति पावरफुल रहेगी। ब्राह्मणों के 4 नियम हैं। पहला है अमृत वेला। ब्राह्मण वो, सच्चा ब्राह्मण वो जो कभी अमृत वेला मिस ना करे। कुछ भी हो जाए, धरती इधर से उधर हो जाए, भले विनाश हो जाए, भले भूकंप आ जाए, टूटे हुए मकान पे बैठ के अमृत वेला करे, ठीक है। ऐसी स्थिति जिसकी हो, सच्चा ब्राह्मण वो जो कभी अमृत वेला मिस ना करे, सच्चा ब्राह्मण वो जो कभी भी मुरली मिस ना करे, सच्चा ब्राह्मण वो जो सारा दिन अटेंशन रखे कि मैं बाबा का, बाबा मेरा, अर्थात घंटे घंटे में बार बार बाबा को याद करता रहे, निराकारी और फरिश्ता की ड्रिल करता रहे। सच्चा ब्राह्मण वो जो सोने से पहले अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाबा को अवश्य दे,
और फिर बाबा को याद करके बाबा की गोद में सोए, अपने बेड पर नहीं। बेड तो गैरेज है, हमारा बेडरूम सूक्ष्म वतन है और बाबा की गोद हमारा बेड है, तो उसमें ही सोए, गैरेज में ना सो जाए। अपना बेडरूम जो है ना वो तो गैरेज है, जिसको हम अपना बेडरूम कहते हैं वो गैरेज है। अपनी कार को वहां रखना है, कार के साथ वहीं, कार में नहीं सोना है, कार से निकल के अपने बेडरूम में जाके सोना और बेड पे जाके सोना। तो ये 4 बातें हैं जो सच्चे ब्राह्मण की निशानियां, और 4 नियम, 4 मर्यादाएं हैं। सच्चा ब्राह्मण वो जो पवित्र रहे, सदा पवित्रता का, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क स्वपन तक पवित्र रहे, वो है सच्चा ब्राह्मण। वो ये मर्यादा है हमारी। दूसरी है शुद्ध अन्न। शुद्ध अन्न अर्थात बाबा की याद में बनाया हुआ भोजन बाबा की याद में स्वीकार करें, बातें करते हुए नहीं, जीभ के रस में नहीं। तीसरी है सत्संग, अर्थात जो निरंतर बाप का संग करे, बाप मेरे साथ है इस फीलिंग में सदा रहे, अर्थात मुरली का संग और बाबा का संग सदा रहे। चौथा है दैवी गुणों की धारणा, जो अटेंशन रखे कि मुझे किसी भी विकार में, सूक्ष्म में भी कभी जाना नहीं है, उसको फुल स्टॉप लगा के दैवी गुण, सत्यता, पवित्रता, निर्भयता, अंतर्मुखता, एकाग्रता, एकांतवासी, एक नामी, व्यर्थ से इकोनॉमी, है ना, एक रस स्थिति, सरलता, नम्रता, उदारता, मधुरता, धैर्यता, गंभीरता, रमणीकता, संतुष्टता, हर्षित मुक्ता, सोमान में लेकर सबको सम्मान देना, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमान बरदार। ये जो दैवी गुण हैं, इनमें और भी दैवी गुण बहुत सारे हैं, मैं और सुना सकता हूं 15-20। तो उनको मतलब आपने जीवन में उसको प्रैक्टिकल स्वरूप बने। तो ये 4 बातें, पवित्रता, शुद्ध अन्न, सत्संग, दैवी गुणों की धारणा, ये 4 मर्यादाएं हैं। ये जो 4 मर्यादाएं पालन करता है वो है सच्चा ब्राह्मण। और एक लास्ट की बात, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म का ना, जिसने काम विकार छोड़ा, पहली हिंसा है काम विकार। काम विकार छोड़ा तो लाइट का ताज आ गया। क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार छोड़ा तो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज आ जाता है। क्रोध विकार छोड़ो, लोभ विकार छोड़ो, मोह और अहंकार 4 बाकी छोड़ेंगे ना, तो बाबा हमको विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज दे देता है। क्योंकि क्रोध वाला व्यक्ति विश्व कल्याण नहीं कर सकता है, लोभी व्यक्ति कभी विश्व कल्याण नहीं कर सकता है, जिसके अंदर मोह है वो विश्व कल्याण नहीं कर सकता है, अहंकारी व्यक्ति विश्व कल्याण नहीं कर सकता है। और जब ये 5 विकार पे हम विजय प्राप्त कर लेते हैं तो बाबा हमको अमृत वेले सूक्ष्म वतन में बुला के हमको कार्य देता है, बच्चे आज तुम्हें ये सेवा करनी है, आज तुम्हें ये सेवा करनी है। भले टेलीफोन पे, हम टेलीविजन में देखने की आवश्यकता नहीं है, किसी से मोबाइल पे सुनने की आवश्यकता नहीं, वहां क्या हुआ, नहीं, बाबा हमको बताएगा, हमारा दूरदर्शन वहां काम करता है। तो ऐसी स्थिति जब हम बनाएंगे तो सचमुच हम बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे और इसी साल प्रत्यक्ष करेंगे। ओम शांति।